नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां अंतर प्रदेशीय 4 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां रामपुर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्राम सभा का किया गया आयोजन। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां के सिमरिया में विधायक ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर यूपी के फतेहपुर से, जहां जिले में मध्य प्रदेश से लूट की घटना को अंजाम देने आए 4 लुटेरों को एसओजी और कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर लुटेरों को पकड़ते हुए लूट का पैसा बरामद कर लिया है। बता दें कि ये लुटेरे मध्य प्रदेश से 2 रेसर बाइक खरीदकर जिले में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। ये सदर कोतवाली की पुरानी तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस में आए थे। रूपचंद्र शुक्ला से पैसों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं इनके एक साथी को पब्लिक ने पकड़कर धुनाई कर दी और फोर्स को दे दिया। कोतवाली पुलिस और एसओजी ने इन्हें सूचना पाकर दौड़ा लिया, जिन्हें नवाबाग के पास से घेराबंदी कर अरेस्ट कर लिया गया। वहीं एडिशनल विजय शंकर मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनके पास से लूट का 25,000 रुपए और 3 अवैध असलहे के साथ 2 नई टीवीएस की रेसर बाइक बरामद हुई है। ये बाइक विगत 10 दिन पूर्व मध्य प्रदेश से खरीद लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, जिन्हें पकड़कर खुलासा किया गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र में कल दिनांक 22 सितंबर को जो है 4 बजे के लगभग एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो रजिस्ट्री करके बाइक से जा रहे थे, एक व्यक्ति पैदल आया और उनके बैग से झपट्टा मार करके 25,000 रुपये लेकर के भाग गया जो है। इस घटना में कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके अनावरण हेतु एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, इंटेलिजेंस टीम और कोतवाली नगर की पुलिस ने बहुत ही तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर जो है संपूर्ण घटना का अनावरण कर दिया। इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से लूटे गए 25,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और 3 तमंचे बरामद हुए हैं। इस प्रकार हमारी टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। ये लोग रहने वाले मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इनका एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो है। अब इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। कहाँ लूट की घटना को अंजाम दी? ऐसी लूट इसमें तो आया था 4.5 लाख की लूट। नहीं, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है, क्योंकि वादी द्वारा 25,000 रुपये लूटने की बात बताई गई थी। उनके द्वारा तहरीर में भी 25,000 रुपये की लूटने की बात बताई गई है। संपूर्ण राशि बरामद कर ली गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और जानकारी किया जा रहा है जो है, पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी से आपराधिक इतिहास खंगालने का प्रयास किया। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता नैज घोसी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां कोटा आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत जंगे आज़ादी के वीर सपूत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का जन्मदिन आज YGN कोचिंग क्लास विज्ञान नगर में मनाया गया। इस मौके पर बोलते हुए मदरसा दारुल उलूम रजा के मुस्तफ़ाए कार्यवाहक अध्यक्ष इंजिया हाजी सिराज अहमद अंसारी ने कहा कि शाहजी की जिंदगी का 3 हिस्सा रेल और 1 हिस्सा जेल में कटा। शाहजी ने हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा, जहां जाते अपनी तकरीर से लोगों के दिलों में अंग्रेज से नफरत, अंग्रेजी सामान से नफरत और उसकी तहजीब से नफरत को भरते चले जाते। एक बार किसी दोस्त ने शाह साहब से पूछा कि मुल्क की सियासत जिसमें आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपका नज़रिया क्या है? शाह साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि ये फैसला तो आप कीजिए, मुल्क की सियासत में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? मैंने लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों में अंग्रेज को निकाल फेंका है। इस मौके पर समाज सेवी अशफाक काजी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इन कार्यक्रमों के जरिए महापुरुषों को याद करने का अभियान निरंतर चलना चाहिए। एक उम्मीद सेवा संस्थान के डॉक्टर रियाज ने कहा कि आज देश में आने वाली नस्लों को आज़ादी के वीर सपूतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। संचालन आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का संयोजक नूर मोहम्मद पठान ने किया। राजस्थान के झालावाड़ से सीनियर संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक, विशिष्ट अतिथि प्रखंड समन्वयक रवि प्रकाश, आवास पर्यवेक्षक नितिन कुमार सिंह के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सूखा कचरा, गीला कचरा का सुरक्षित निपटारा, साथ ही खुले में शौच मुक्त हेतु लोगों को जागरूक किया गया। सभा में ग्रामीण जनता, स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां संगठन के जिला ढाका के जिला मंत्री चंदा सिंह ने सी न्यूज संवाददाता के साथ खास बातचीत में बताया कि जिले में भाजपा की स्थिति पूर्व से बेहतर है। लोगों का मोदी जी में विश्वास बढ़ रहा है। मेरे सामने मौजूद हैं भाजपा के जिला मंत्री चंदा सिंह। बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं। क्षेत्र में भी इनकी एक अच्छी पहचान है। हम इनसे बात करेंगे कुछ महिला आरक्षण संबंधित मुद्दों पर। सी न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अभी जिले में भाजपा की स्थिति कैसी लग रही है आपको? जी, भाजपा की स्थिति कभी भी बेहतर रही है और रहेगी, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मोदी जी का जो कार्यनीति है, शैली है, उनके कार्यकाल में हमें नहीं लगता है कि विपक्षी चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, भाजपा की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भाजपा कभी भी कमल खिलना है, निश्चित खिलना है, उसके लिए कहीं किंतु परंतु नहीं है। भाजपा की स्थिति काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, पहले से अच्छा है। आप तो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। अभी जो है बूथ कार्यक्रम भी चलाया गया है। जी। तो उस संदर्भ में जब आपने नगर भ्रमण किया तो आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लगता है, पहले से काफ़ी बेहतर है। जहाँ भी मैं जाती हूँ तो भाजपा के प्रति लोगों में जो एक विश्वास है वो पहले से और ज़्यादा निखर कर सामने आया है। पहले से बहुत बेहतर, सुनने में अच्छा लगता है। हम लोग भी चूँकि जाते हैं क्षेत्र में, तो भाजपा के काम से, मोदी जी के काम से और हमारे यहाँ के स्थानीय नेता, हमारे जो हैं पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में विधायक हैं माननीय राणा रणधीर सिंह जी, उनका विचार, उनका कार्यशैली, कार्यकुशलता, जहाँ भी मैं जाती हूँ बहुत ही सराहनीय मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर और बहुत ही बढ़िया लगता है। आप महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी हैं। जी। तो आपके दृष्टि में जी। क्या महिलाओं का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, या भाजपा द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? महिला के विकास के लिए तो बहुत ही कार्यक्रम है और महिलाओं को खासकर नज़र में रखते हुए मोदी जी का जितने भी कार्य है उसमें महिला को प्राथमिकता दिया जा रहा है। महिला के लिए बहुत से कार्यक्रम हैं। अभी हाल फिलहाल जो देखा जाए तो आपको कह दे कि 33% अभी जो पारित हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है। लोकसभा और क्या कहते हैं कि राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हुआ है और उसमें समझिए कि नारी के लिए, महिला के लिए आगे आना, जैसा कि उन्होंने कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी जब घर से बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका अच्छा खासा सामने आएगा। उसका जो भी है, पहले तो था कि बेटी को लोग कोख में ही मार डालते थे। बेटी को जन्म से पहले ही उसे दुनिया देखने का, सच पूछिए तो उसे लोग चाहते थे कि दुनिया, बाहरी दुनिया देखे ही नहीं। घर से निकलने पर पाबंदी थी, पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों को, महिलाओं को आज समाज में सामने आने का, कार्य करने का, अपना परचम लहराने का मौका मिला है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से खबर है, जहां पर ग्राम पूर्वा, बड़ी डी और अमावा में विधायक केपी त्रिपाठी ने लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया, जिसके अंतर्गत ग्राम पूर्वा में लगभग 3 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत द्वारा
5 किलोमीटर लंबाई वाले पूर्वा जदुआ रोड से बड़ी डी पहुंच मार्ग ग्राम बड़ी डी में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत द्वारा पूर्वा की सबसे बड़ी डी तक 5 किलोमीटर की सड़क, ग्राम अवावा से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन, आदिवासी बस्ती से शांति धाम तक लगभग 2 लाख से ज्यादा रुपए से बनने वाली पीसीसी सड़क और आदिवासी बस्ती से कचिनेहा नाला तक तकरीबन 3.5 लाख रुपए की लागत से होने वाले नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिव मंदिर से हरिजन बस्ती नाले की ओर 30 लाख रुपए में निर्मित सड़क और गणेश शुक्ला के घर से प्रमोद शुक्ला के घर तक निर्मित पीसीसी सड़क का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार आम जनता के हितों में काम कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जो आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में पत्रकार संघों के सम्मान में जिलाधिकारी द्वारा सीडीओ आजमगढ़ एसडीएम प्रशासन की देखरेख में सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक एक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार संघ के पदाधिकारी और पत्रकार बंधु पहुंचे और जिलाधिकारी से अपनी अपनी समस्याएं बताई और जिले में हो रहे आजमगढ़ महोत्सव कार्यक्रम के विषय में अपनी अपनी राय भी साझा की, जिस पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि हम आपकी समस्याओं को सुनते हैं और सुझाव को भविष्य में और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जिस तरीके के विकास का सपना है, आप लोगों का इस सपना को पूरा करने में हम मदद करेंगे। हम भविष्य में अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग इससे अच्छा और भी सहयोग हमारे साथ करते रहेंगे और अपनी पुरानी यादें भी अपने जीवन के जिलाधिकारी ने साझा करते हुए सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में सम्मान करने के लिए सभी पत्रकार बंधुओं को टी शर्ट और टोपी सम्मान के साथ वितरित की गई। इसके अलावा कुछ पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए कलाकारों को जिलाधिकारी द्वारा चेक और प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर के साथ राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां औराई क्षेत्र के त्रिलोकपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथावाचक डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र ने कहा कि लोगों पर संगति का असर जरूर होता है, इसीलिए अच्छे लोगों की संगति करना जरूरी है। डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र ने कथा के दूसरे दिन गोकर्ण और धुनकारी में कथा का बड़ा ही मार्मिक प्रवचन देते हुए बताया कि गलत संगति की वजह से, धुनकारी की वजह से उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा समुद्र है, इसका पता लगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि जो प्रभु की कथा मिल जाए वही बहुत है। कथा के श्रवण से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कथा स्थल, पूजा स्थल में कलयुग का असर नहीं होता। इस मौके पर भुग्गू गुप्ता, डॉक्टर जीपी गुप्ता, दीपक गुप्ता समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां जिला पंचायत रिसोर्ट निरीक्षक भवन, सिविल लाइन, जिला मुख्यालय दबरई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह और सीडीओ दीक्षा जैन की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जनपद की किशोरियों को एनीमिया से मुक्त और मासिक धर्म में स्वच्छता पर जागरूक किया गया। इसी के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि उमंग एक कदम महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के शीर्षक के साथ जनपद में संचालित होगा, जिसमें जनपद की समस्त न्याय पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्र में वार्डों में क्लस्टर बनाकर कैंप लगाए जाएंगे। इस विशेष अभियान में उपरोक्त विशेष अभियान उमंग का शुभारंभ किया गया। निरीक्षण भवन सिविल लाइन में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की टॉप 10 छात्राओं को सम्मान पत्र और 5,000 रुपए का डेमो चेक प्रदान किया गया। और इससे किस तरह का लाभ मिलेगा, लाभान्वित किस तरह से? आज जनपद फिरोजाबाद के जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। उसमें सबसे पहले तो मेधावी जो 10वीं और 12वीं की बच्चियाँ हैं उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सीडीओ साहब का की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज की इस कार्यशाला के उद्घाटन में हमारी मेयर साहिबा यहाँ मौजूद थी
और इस कार्यशाला का मुख्य बात है उसमें ये है कि बच्चियों के हेल्थ के बारे में और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, एनीमिया के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए और उसके बारे में अच्छे से बताया जाए, जिससे कि जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या जो तरह तरह के मिसकंसेप्शन हैं समाज में, उसको दूर किया जा सके। इस कार्यक्रम की आज यहाँ से शुरुआत हुई है, इसको हम लोग न्याय पंचायत स्तर तक ले जाएंगे, सभी ग्रामों में भी ले जाएंगे और जिससे कि जो तमाम तरह की चीज़ें हैं उसको समझाया जाएगा, सभी बच्चों को इसके बारे में बताया जाएगा। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां इस्कॉन मंदिर में राधाष्टमी के अवसर पर नगर कीर्तन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा इस्कॉन मंदिर से होते हुए गांधी चौक तक, वहां से फिर वापस इस्कॉन मंदिर पहुंची। रास्तों में पुजारी द्वारा राधे कृष्णा प्रतिमा को सिर पर लिए आगे चल रहे थे और पीछे भक्तों की टोली झूमती गाती नजर आई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भक्तों के द्वारा नृत्य भी किया गया। पाकुड़ इस्कॉन मंदिर के पुजारी सत्यवाद गुरदास ने बताया कि राधाष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन मंदिर से नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद अभिषेक भी किया जाएगा। आज राधाष्टमी है। राधाष्टमी उपलक्षे आज सब जो भक्त लोग वैष्णव आज 10 बजे हम नगर परिक्रमा शुरू किया। नगर परिक्रमा का खत्म होने के बाद 12 बजे अभिषेक होगा। अभिषेक का बाद भोग आरती होगा। उसका बाद सकल के लिए प्रसादम व्यवस्था। हरे कृष्ण। नाम तरफ। मेरा नाम सत्यवाद गुरुदास, इस्कॉन पाकुड़। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां रामपुर में पिछले 2 महीनों में हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर चोरी के गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश फरार हो गए। ये सभी बदमाश मुरादाबाद के रहने वाले हैं और रामपुर में इस गैंग ने चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें 2 चोरी थाना भोट क्षेत्र में हुई थी, 2 चोरी थाना कैमरी क्षेत्र में हुई थी। इन चोरियों में इसी गैंग के बदमाशों ने अंजाम दिया था। गिरफ्तार इन बदमाशों के कब्जे से सोना, चांदी, पैसा और चोरी के इस्तेमाल करने वाली कार पुलिस ने बरामद कर ली है। गिरफ्तार करने वाली टीम को कप्तान द्वारा इनाम से नवाजा जाएगा। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां नगर निगम की बिना अनुमति के इको पार्क का शुभारंभ किया जाना न्याय उचित नहीं है, ऐसा कहना है शिव सिंह का। नगर पालिका निगम में निहित प्रावधानों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्माण कार्य, पार्क, बारात घर, भवन आदि बिना अनुमति के कराया जाना आपराधिक काम की श्रेणी में आता है। अगर आम नागरिक बिना मंजूरी के छोटा सा भवन निर्माण भी कराते हैं तो नगर निगम विभाग के आला अधिकारी नहीं करने देते। ऊपर से निर्माण कार्य सामग्री जब्त कर दंडात्मक कार्यवाही करते हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि नगर पालिका निगम क्षेत्र रीवा के वार्ड क्रमांक 19, 5 और 3 के बीचों बीच बीहर नदी के टापू पर तकरीबन 5.20 हेक्टेयर भूभाग पर निर्मित इको पार्क के निर्माण की अनुमति नगर पालिक निगम रीवा द्वारा नहीं ली गई। वहीं शासन के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर 24 सितंबर को शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो एक आपराधिक कृत्य के साथ साथ भाजपा के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। 24 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, रीवा जिले के आला अधिकारी और नगर निगम की कमिश्नर, ये सारे लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरा आरोप है कि मैंने जानकारी लिया नगर निगम प्रबंधन से, तो उन्होंने दिया कि इको पार्क निर्माण की कोई जो है मंजूरी नगर निगम से नहीं है। दूसरी बात, ये लीज एग्रीमेंट है। 5.20 हेक्टेयर जमीन मूड़ी यादव वगैरह के जो वारिस हैं उनसे वन विभाग ने अधिग्रहित किया। वन विभाग ने कहा कि हमको यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट डालना है। उन्होंने अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के बाद उस जमीन को प्राइवेट व्यक्ति के हाथों इको पार्क के लिए लीज में दे दिया। यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फिर हम कोई काम, आम नागरिक कोई निर्माण करता है तो तत्काल नगर निगम प्रशासन जाके उसको जमीन। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।